देखिए, सकारात्मक सोच का बने रहना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पॉज़िटिव सोचते हैं यानी कि सकारात्मक सोचते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। और देखिए, जो लोग नेगेटिव सोचने वाले होते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमेशा पॉज़िटिव सोचिए, इसलिए कहा गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 9 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी और फेसबुक पेज की भी लिंक मिल जाएगी, तो इन दोनों को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट पूछे गए सभी क्वेश्चन अवली के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अवली का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है। तो देखिए, ये देश आपका जर्मनी है। और दूसरा था कि हाल ही में इंडियन ऑयल कारपोरेशन पारादीप रिफाइनरी के द्वारा किराए पर लिए गए क्रूड कैरियर का क्या नाम है जिसमें आग लग गई थी। तो देखिए, इसमें आग लगी थी, इसका नाम था न्यू डायमंड। ठीक है, न्यू डायमंड क्या था? न्यू डायमंड जो है एक क्रूड कैरियर यानी कि जो आपका कच्चा तेल होता है पेट्रोलियम वाला, उसका एक वाहक जहाज था जिसको इंडियन ऑयल कारपोरेशन पारादीप रिफाइनरी ने जो है किराए पर लिया था। ठीक है, और इसमें आग लग गई श्रीलंका के पास में। और देखिए, तीसरा था कि हाल ही में हिचमे मेचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। तो देखिए, हिचमे मेचीची जो है ये ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। और चौथा था कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो देखिए, ये देश आपका जापान है। और पांचवा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं छत्रपति शिवाजी। और देखिए, आज के करंट अफेयर सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रात में 10 बजे डेली जो है अब क्लासेस चलाई जा रही हैं और अब तक 3 क्लासेस हो गई हैं। और अगर आपने इन तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो इन तीनों वीडियोस को देख लीजिए। इन सब की लिंक आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन और लिंक आपको वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। साथ में पीडीएफ की लिंक भी वहाँ पे आपको अवेलेबल होती है डायरेक्ट। तो आप डायरेक्टली वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को भी देख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि विश्व साक्षरता दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व साक्षरता दिवस को मनाते हैं हर साल 8 सितंबर को। देखिए, जो आपका पहला विश्व साक्षरता दिवस था ये 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था। और एक चीज़ और है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, विश्व साक्षरता दिवस जो है इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और कहीं कहीं आपको जो है हिंदी में ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी लिखा हुआ मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या फिर विश्व साक्षरता दिवस बात एक ही है। ठीक है, और देखिए, आपको बता दूं जो आपका ये विश्व साक्षरता दिवस का दिन होता है, इस दिन जो आपका यूनेस्को होता है, ठीक है, तो यूनेस्को जो है ये पेरिस स्थित अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान करता है। और 2020 की खास बात क्या रही, देखिए जो आपका 2020 का ये विश्व साक्षरता दिवस है, तो इसके लिए जो उसका विषय है ये विशेष रूप से लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड में शिक्षकों की भूमिका और शिक्षा की भूमिका पर केंद्रित है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित इडनीर मठ के जो प्रमुख थे केशवानंद भारती, इनका निधन हो गया है। तो देखिए, जो आपके केशवानंद भारती हैं इनका इडनीर मठ स्थित था केरल राज्य में। और केशवानंद भारती बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि फेमस आदमी हैं, क्योंकि देखिए आपने जब भारतीय संविधान पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक केस पढ़ा होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो उसमें क्या था इसको मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, इसको दिमाग में बनाए रखिएगा और याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, आप बता दूं जो आपके केशवानंद भारती हैं, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय कि किसी भी परिस्थिति में जो भारतीय संविधान है इसकी मूल संरचना को संसद के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो इसकी याचिकाकर्ता के रूप में जो है ये केशवानंद भारती बहुत ही फेमस हुए थे। देखिए, केशवानंद भारती के द्वारा 1973 में याचिका दायर की गई थी जिसमें केरल सरकार के द्वारा जो इनका मठ था, ठीक है, तो मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के कार्यों को चुनौती दी गई थी। तो याद रखिएगा कि जो आपके केशवानंद भारती थे इनके मठ का नाम था इडनीर मठ, जो कि केरल राज्य में स्थित था। और ये फेमस किस लिए थे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के लिए। और उसके बाद क्या निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का,
देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के सुप्रीम कोर्ट जब इसका केस हुआ था तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आया था कि जो आपका भारतीय संविधान है, ठीक है, तो किसी भी परिस्थिति में भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है उसको संसद के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। ये लाइन याद रखना है। ये यूपीएससी से लगा है, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, पीसीएस, मतलब जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें संविधान से रिलेटेड प्रश्न आते हैं उन सभी में ये पूछा जा चुका है। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक का निधन हो गया, जिनकी पहली फीचर फिल्म जिसका नाम है क्लोजली वॉच्ड ट्रेन ने 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। तो देखिए ये जो है मशहूर जो फिल्म निर्माता निर्देशक थे जिनका नाम था जीरी मेंजेल, ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए जो आपके जीरी मेंजेल है इनकी पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है। ये पैदा कहाँ पे हुए थे? देखिए एक देश है जिसका नाम है चेकोस्लोवाकिया। देखिए जो आपका चेकोस्लोवाकिया एक यूरोपियन देश है, ठीक है। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, पोलैंड से, यूक्रेन से, हंगरी से, ऑस्ट्रिया से और जर्मनी से। तो इनके बीच में आपका ये देश स्थित है चेकोस्लोवाकिया। यहीं पर जीरी मेंजेल का जन्म हुआ था 23 फरवरी 1938 को। और जो आपके जीरी मेंजेल हैं इनको नवंबर 2013 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, एक लाइन में दिमाग में बना लीजिए कि जो आपके जीरी मेंजेल हैं तो ये जो है एक ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? चेकोस्लोवाकिया से, ठीक है। और इनकी जो पहली फिल्म थी फीचर फिल्म जिसका नाम था क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स, तो इसने जो है 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। तो देखिए ये ऑस्कर विनर थे, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए जो आपका ये देश है चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, इसकी कैपिटल है परागे और इसकी टोटल पॉपुलेशन है 1.56 करोड़ और करेंसी यहाँ की है चेकोस्लोवाक क्रोना। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? देखिए आपको पहले ट्रिक बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए इस साल G20 की जितनी बैठकें हुई हैं सबकी अध्यक्षता किसने की है? सऊदी अरब, क्योंकि ये 2020 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। तो अभी हाल ही में सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक है ये आयोजित की गई। और देखिए इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर हमद अल असीख ने की थी, जहाँ भारत का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। देखिए सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 की 2020 गतिविधियों के लिए रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल विषय का जो है चयन किया गया है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। देखिए जितने भी फैक्ट आपको बताए जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही सिलेक्टिव फैक्ट होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पांचवा प्रश्न है कि वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर जो वोडाफोन और आइडिया कंपनी थी, ठीक है, तो इसको क्या नया नाम दिया है? तो देखिए वोडाफोन और आइडिया कंपनी जो है इसको मिलाकर अभी जो कंपनी थी, ठीक है, तो इसने जो है VI नाम दिया है, ठीक है, VI टुगेदर फॉर टुमारो, ये इसका लोगो बन गया है। देखिए जो आपका वोडाफोन आइडिया है तो इसने नया ब्रांड VI जो है इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है और इस नए ब्रांड की नज़र भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होंगी और इसे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है डिज़ाइन किया गया है। तो अब जो आपका वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी बना था विलय के बाद, अब ये VI के नाम से जाना जाएगा। छठा प्रश्न है कि फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो देखिए जो आपका फिच रेटिंग्स है इसने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में टोटल 10.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। देखिए जो आपका फिच रेटिंग्स है ये किस देश की कंपनी है? ये पिछले एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए आपका फिच रेटिंग्स है इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम है पॉल टेलर और इसकी स्थापना जॉन नोवेल फिच ने की थी 1914 में। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई? तो देखिए द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया गया वेंकैया नायडू के द्वारा, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और इस रिपोर्ट के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, जितना बताऊंगा उसको नोट कर लेना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं जो आपका ये द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया रिपोर्ट है तो इसको मोबाइल क्रेश ने तैयार किया है। और जो आपकी ये रिपोर्ट है इसमें बताया गया कि भारत में 6 साल से कम उम्र के कुल 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं।
देखिए 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है, और इससे मल्टीप्लाई कर लें 159 से आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसा ही आंकड़े याद रखिएगा कि जो आपका ये द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट है, इसमें बताया गया कि भारत में 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे अभी भी कुपोषित हैं। और इसके अलावा इस रिपोर्ट में यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय राज्यों और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची भी जारी की गई है। तो आइए इन दोनों सूचियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए जो आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, इनमें आपका पहले नंबर पर केरल है, दूसरे नंबर पर गोवा है, तीसरे पर त्रिपुरा है, चौथे पर तमिलनाडु है, पाँचवें पर मिजोरम है, ठीक है। और देखिए यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची आपने देख ली। अब देख रहे हैं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची। तो देखिए यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के आधार पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर आपका बिहार है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर झारखंड है, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है, और पाँचवें स्थान पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये सूचियां आपको याद रखनी है। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है। तो देखिए इस सेवा का नाम है किरण। याद रखिएगा, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण को शुरू किया है, और इस हेल्पलाइन को विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारी की घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया है। और ये हेल्पलाइन आपकी है 1800-500-0019, ठीक है। ये जो है मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध कराएगी। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा कि अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण को शुरू किया है। उसका नंबर है 1800-500-0019। नवा प्रश्न है कि व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा अभियान चलाने के लिए अभी हाल ही में किसके साथ जो है साझेदारी की है। तो देखिए जो आपका व्हाट्सएप कंपनी है, जो कि फेसबुक के अधिग्रहण वाली कंपनी है, इसने अभी हाल ही में भारत में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है, साझेदारी की है। देखिए इस साझेदारी का लक्ष्य जो है इस वर्ष यानी कि 2020 के अंत तक पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक जो है पहुंच बनाना है। इनको साइबर सुरक्षा जागरूक करना है। और देखिए जो का ये साइबर पीस फाउंडेशन है, जिसके साथ व्हाट्सएप ने भी हाल ही में साझेदारी की है, तो इस संस्था के बारे में भी जान लीजिए। देखिए जो आपका साइबर पीस फाउंडेशन है, तो इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं विनीत कुमार, और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और 10वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया जिन्होंने मंजिलें और भी हैं 1974 में फिल्म आई थी, ठीक है, और 1984 में आई रावण, और 1993 में आई फिल्म फिर तेरी कहानी याद जैसी फिल्मों को जो है निर्माण किया था। तो देखिए ये भारतीय फिल्म निर्माता आपके थे जानी बख्शी, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। और देखिए जो कि जानी बख्शी हैं, इन्होंने डाकू और पुलिस जो कि 1992 में आई थी, और खुदाई नाम की फिल्म थी 1994 में, ठीक है, तो इसका निर्देशन भी किया था। तो जानी बख्शी कौन थे, ये भारत के जो है एक जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो देखिए अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस व्यक्ति को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। आंसर बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस व्यक्ति को 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। आंसर बताइए। और तीसरा कि किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तर बताइए। और चौथा कि पहला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया। उत्तर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश के द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है। आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करिएगा। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
और देखिए जितने भी सोशल मीडिया के लिंक है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर, इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और देखिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है रात में 10 बजे, उसको आप जरूर देखिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।